हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आप लोगों को पता है दोस्तों, मुझे कई सारे कमेंट्स ऐसे आए और मैं कई सारी जो है कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दी। लेकिन कई सारे भारी मात्रा में ये कमेंट कहे जा रहे हैं कि दीदी ये जो टॉपिक है ना, इसको चेंज करिए। एक बात बताइए, यहाँ पे एक औरत का जो है पूरा चीर हरण हो गया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, उसका जो है उसको डिप्रेशन में भेज दिया गया, उसको पागल कर दिया गया, उसको हर एक तरीके से जलील कर दिया गया। और बाकी सारी दुनिया ने मजे लूटे, सबने पैसे कमाए, सबने डॉलर कमाए, सब कुछ किया। और इसके बाद जब सबकी झोलियां भर गई तो सब लोग क्या कह रहे हैं, चेंज द टॉपिक। मतलब उस लेडी का क्या भाई, जिसने अपना सब कुछ, जिसका सब कुछ हो गया, क्या उस लेडी के साथ इंसाफ हुआ? क्या उस औरत के साथ इंसाफ हुआ? यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सहानुभूति है कि हाँ, इसके लपिया के साथ में बहुत गलत हुआ। कुछ लोगों को लग रहा है कि जगत के साथ में बहुत गलत हुआ। लपिया के साथ में इतना गलत हुआ दोस्तों, इतना गलत हुआ कि लपिया ने इसी गलत के चक्कर में 3 बार शादी कर लिया। इतना इसके साथ में गलत होता है कि इसने 2 बार ग्रैंड एनिवर्सरी मना ली। इतना इसके साथ में गलत होता है कि ये 9-9 घंटा बैठ करके मेकअप कराती है। इतना इसके साथ में गलत होता है कि ये पार्टी फंक्शन सब अटेंड करती है। और इतना इसको जो है दिक्कत होता है कि ये मेरा पति मेरा देवता है। सोच लीजिए, इतना सारा इस लपिया के साथ में गलत होता है जो कि एक लेडी करती है। अब आप लोगों को दिमाग नहीं है? कहाँ गया दिमाग? ये चेंज द टॉपिक करने वाली बात है। आए दिन चैनलों पे ये बातें की जाती है, कमेंट सेक्शन में ये बातें की जाती है, जिसमें इस समय एक बहुत हॉट टॉपिक है। जगत दीदी ने बच्चा गिराया, हर महीने वो क्या बोलते हैं, केमिस्ट के दुकान पे या बोतल में भर भर करके दवाइयाँ पीती हैं, सड़क पे पीती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पीती हैं। इस तरीके का एलिगेशन एक लेडी के लिए ही लगता है और बाकी के लोग जो है वो बोलते हैं कि लपिया के साथ में अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है? एक औरत जो कि अपने ही सौतन के घर में अपने पति के साथ में से मिलने जाती है और उसके ही साथ में गलबहियां डाल करके, मतलब जैसे होता नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुमको आंख में भरूं या नाक में भरूं, इस तरीके का बॉन्ड दिखाती है और कहती है कि इसके साथ में गलत हुआ है। खुद का जो है कच्चा ढीला है तो ये दूसरे का फिर सलवार क्यों निहारते हैं? ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वो कौन से लोग हैं जो अब इस टॉपिक को बंद करने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को बंद करना है तो इस जंगल राज को बंद करिए ना, क्योंकि इसके घर से हर एक औरत के लिए गंदगी निकलती है। इसके घर में तो खुद की बहुओं के लिए गंदगी निकलती है, खुद के जो है बच्चों के लिए गंदगी निकलती है, खुद की बेटियों के लिए गंदगी निकलती है। इसके घर में तो ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन जो ना बहू सुरक्षित है, क्योंकि ये सब जो है एक औरत को खिलौना बना करके रखे हुए हैं। कभी किसी बेटी को गोद लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है डिस्कार्ड कर देते हैं कि चलो निकलो, दफा हो जाओ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उससे डॉलर का संबंध पूरा हो गया रहता है। सेम वही चीज ये सब जो है जगत के साथ में करते हैं कि जगत के साथ में पहले ये सब खूब मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे बहरूपिया ने, गंगूबाई ने ये बोला था कि वो अपने जगत दीदी को अपनी बड़ी बहू की तरह से देखना चाहती हैं। उनके वीडियो में मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, या फिर आप लोग जाइए उनके वीडियो में देखिए। कितने सारे क्लिप्स ऐसे हैं जिसमें वो जगत को बड़ी बहू का दर्जा दे रही हैं और वो उसी की तरह अपने घर में बहू की कामना कर रही हैं। जबकि यहाँ पे छोटे बेटे की शादी हो रही है, बड़े बेटे की शादी हो गई है, फिर वो किस बेटे के लिए ऐसी बहू की कामना कर रही हैं? और आज जब इनकी रियलिटी खुल करके आ रही है तो क्या ये बोलती हैं कि ये डायन है, ये नागिन है, ये फला है, ये ढेका है। आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो इस टाइप की औरतें होती है ना, इनको ये लगता है कि भाई चित्त भी मेरी पट भी मेरी। क्या है कि इनके लिए ये है कि भैया मेरे बेटे बहू की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं, लेकिन जिसकी खुशियां तुम्हारे बेटे बहू खा गए उसका क्या? तो बेटे बहू अपने अपने डायन नाग नागिन अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलती है ये गंगूबाई? क्योंकि गंगूबाई का बच्चा जो है वो कितनी सारी औरतों का जो है वो शोषण किया है, कितनी सारी औरतों की जो है वो खुशियां खाया है। और इसके ऊपर अगर आप लोग बात करना बंद कर देंगे तो फिर भाई इसी तरीके से होगा ना कि ये हर दिन उठेगा, हर दिन 2 महीने बाद किसी औरत को पकड़ेगा, कंट्रोवर्सी करेगा, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। और अगर वो औरत इसके सामने नहीं झुकती है तो भाई साहब इसका पूरा फैमिली उठ करके जो है गंदगी पे उतारू हो जाएगा, माँ बहन की गालियां और लुल्ली तक दिखा देगा, जो कि इन सबों के वीडियो में, इन सबों की लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। माँ और बहन खुल करके समर्थन करेगी कि हाँ लुल्ली दिखा, लुल्ली दिखा, लुल्ली दिखा, क्योंकि
इन जैसों के स्तर पे या इन जैसों के तरीके से गंदे स्तर पे कोई और यूट्यूबर उतर ही नहीं सकता है। तो इन सबों के पास बेस्ट हथियार है गंदी गालियां देना, और जब औरतें नहीं समझे, नहीं माने, तो उनको ये धमकी देना कि मैं तुम्हारे बच्चे को उठवा लूंगी, मैं तुम्हारे बेटा को उठवा लूंगी, मैं तुम्हारी बेटी जो पढ़ने जाती है हॉस्टल में उसको उठवा लूंगी, या फिर ये देख मेरा लुल्ली। और फिर आप लोग कहते हैं कि इस फैमिली पे बात नहीं करो। जगत के साथ जितना ये सब ने किया है, क्या जगत को मिला? कुछ मिला? जगत का कोई रिजल्ट निकला? अगर एक व्यक्ति चुप हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, तो इसका क्या कहना है कि सामने वाला जो है वो गलत है इसीलिए चुप हो गया है? क्योंकि सामने वाला तुम्हारी तरह लुल्ली नहीं दिखा सकता है, तुम सबों की तरह गिरोह नहीं बना सकता, तुम लोगों की तरह जो है पैनल डाक नहीं सकता कि नहीं रात भर घूम घूम करके इस पैनल उस पैनल ऐसे वैसे जहां तहां करें। वो नहीं कर सकता ऐसा भाई। और इन सबों को लगता है कि भाई जो भी हो सब लोग मुझे ही प्यार करो, मुझे ही सपोर्ट करो, उसको मत करो। ये सब पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिए ऑडियंस के दिमाग में कि भाई मेरा जो है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, हम लोग विक्टिम है, और सामने वाला इतना बड़ा मास्टरमाइंड है जिसने पूरे दुनिया को घुमा करके रखा हुआ है। और हम सब लोग उसी अंधभक्ति में बह जाते हैं, जिसमें कि मैं स्वयं अंधभक्ति में बह गई थी एक टाइम पे कि भाई साहब मुझे लगता था कि यार इस लपिया के साथ में तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन धीरे 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 समय बीता, 15, 20, 25 दिन बाद मेरी वीडियो का टोन ही बदल गया। क्यों? क्योंकि जब इसने खेत में रोना शुरू किया, जब ये लाइव आने लगी और बोलने लगी कि मेरा पति मेरा देवता है, मैं तुझे बीच में से चीर दूंगी, तब मुझे लगा कि साला मैं तो गलत ही समझ लिया था इसको। ये इस टाइप की लेडी है दोस्तों। और आप लोगों के दिमाग से ये सब इतना खेलते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये सब बहुत इनोसेंट हैं। आज भी मैं कह रही हूँ कि आज भी इस फैमिली के ऊपर जितनी भी बातें की जाए ना उतनी ही कम है, और जितना इन सबों के बारे में बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये सब सच में बहुत वाहियात फैमिली है और जिंदगी भर वाहियात ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लुल्ली लुल्ला ये सब दिखा करके ही वीडियो खेलना है, या फिर किसी औरत के जो है गंदगी पे ही उतरना है। सोचिए सामने वाले को क्या मिला, सामने वाले के साथ में क्या हुआ। ये गई थी ना सामने वाले को अपनी बड़ी बहू का दर्जा दे रही थी। जब वो सामने वाली इतनी ही नागिन थी तो ये किस मुंह से उसको बड़ी बहू का दर्जा दे रही थी? है किस तरीके से बोल रही थी कि वो भी ऐसी बहू डिजर्व करती है? क्या उस समय उसको ये नागिन नहीं लग रही थी? आप लोगों को कुछ समझ में आता है दोस्तों कि अचानक से एक बम फूटता है और बम फूटने के बाद फिर से जो है जगत की बदनामी होती है, जगत के लिए उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं, जगत को बदनाम किया जाता है, और फिर इसके बाद ये सब गिरोह बना करके उसके लिए 4, 6, 10 वीडियो बना देते हैं, और फिर सामने वाले से जो है उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इनको जवाब देगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला इनकी तरह लुल्ली कांड नहीं कर सकता है। समझे? तो इस जैसी फैमिली को दोस्तों ना, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इस जैसी फैमिली से पूछिए एक सवाल कि एक बात बताओ कि तुम्हारा बेटा देवता कैसे हो गया और वो नागिन कैसे हो गई। आपको पता है एक टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था कि जगत ने महल के साथ में धोखा किया है। ठीक है, इससे प्यार था, इससे जो भी था, लेकिन महल के साथ में उसने धोखा किया है। लेकिन जब महल की वीडियो और वो रिकॉर्डिंग आया ना, तो मेरा जो है पूरा जो है ना वो दिमाग का जो जितना भी बोलिए ना वो फितूर ही चेंज हो गया कि भाई साहब ये तो 2 लौंडे मिल करके एक लेडी को घुमा रहे थे। हैं, जितना मैं महल को इनोसेंट समझती थी उसका 10 गुना ज्यादा वो तो भयंकर निकला भाई। उसको तो ये सुनना है कि एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में क्या गुपचुप बातें करते हैं, उसको रोमांटिक बातें सुनना है। क्या वो एक नंबर का मीठा मर्द है? जो असली मर्द होता है उसका खून खोल जाता है। मीठे मर्द जो होते हैं ना उनको लुल्लू चुप्पू सुनने की जरूरत होती है एक दूसरे की। तो यहाँ पे ये जो महल अटारी है ये भी तो लुल्लू चुप्पू मीठा मर्द ही निकला। जब इन दोनों मर्दों को एक औरत ने रिजेक्ट किया तो इन दोनों मर्दों की क्या हो गई? ईगो हर्ट हो गया। एक बात बताइए, जो महल अटारी अपनी वीडियो लेकर के आए और इतना ज़्यादा आकर के पब्लिक में सिंपैथी कार्ड खेला उस वीडियो का या फिर उस रिकॉर्डिंग का, कुछ रिजल्ट निकला? आप लोगों की नज़रों में कुछ रिजल्ट निकला कि नहीं? उसका जो है कोई परिणाम निकला हो या फिर वो किसी जगह पे पहुँचा हो? क्या था? ना उसका शुरू पता ना उसका अंत पता। न्याय मिला? क्या मिला न्याय? यानी जो पीछे कदम हटा लिया। हम तो यही कह रहे हैं कि महल अटारी ने सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? महल अटारी तो यही चिल्लाते चले गए कि नहीं अपने इनको रोको, अपने इनको रोको। क्यों? सवालों के जवाब दीजिए ना।
क्योंकि रियलिटी तो अब आपकी भी निकल करके पब्लिक के सामने आ गई है। आप भी यहाँ पे 4 साल तक एक औरत के पीछे घूमते हैं, एक औरत के पीछे इश्क का लिए कि बुखार जो है आपको चढ़ी रहती है, लेकिन जब सामने से आप उससे विवाह करते हैं, किस लिए विवाह करते हैं? जब आपको वो विवाह कंटिन्यू ही नहीं करना था। अगर महल अटारी को शादी से पहले या फिर शादी के सगाई के बाद ये सारी चीजें पता चली थी, तो इनका पहला कर्तव्य बनता था कि इसको भी पकड़ते, उसको भी पकड़ते, दोनों को साथ बिठाते और बात करते हैं। उसी समय जो रिश्ता तोड़ना था तोड़ते, रिश्ता रखना था रखते, उसका एक क्लिप बना लेते, पब्लिक के सामने बोल देते, या फिर सही मौका आने पे वो बोल देते, या फिर उसी कंट्रोवर्सी में वो बोल देते कि भाई देखिए ये चीज हमारे साथ में हुआ है, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन महल अटारी को तो ये करना ही नहीं था, क्योंकि उनको तो पुदीना सूंघना था ना। तो यहाँ पे जिसने भी देखिए वो अपने आप को यहाँ पे विक्टिम ही बता रहा है कि हम सबको जो है एक औरत ने छला है। भाई साहब, अगर ये इतना ही मास्टरमाइंड है ना, तो इसको भेज दीजिए पहलगाम का जो जितना भी वहाँ हमला हुआ है ना, उसका ये खोज करके निकाल करके ले आएगी, क्योंकि इस लेडी के पास तो बहुत दिमाग है ना। ये जगत खोजेगी वहाँ पे, सारे बताएगी सरकार को कि क्या क्या करना है। मतलब यहाँ पे ये सच में पुरुष प्रधान देश जो है, हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमको तो इतनी हंसी आती है कि भाई साहब जिसके साथ में गलत हुआ उसके घर पार्टी पे पार्टी हो रही है, और हम जैसे बुड़बक लोग, हम जैसे बुद्धू लोग ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब ये सब तो जश्न मना रहे हैं, ये सब तो सब कुछ कर रहे हैं जो इन्होंने प्लान किया था पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में जितना इन सबों ने प्लान किया था वो सारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जैसे हम लोग कोई मनौती मानते हैं ना कि हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये ब्ला 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 काम करवाऊंगी, इसी तरीके से इन सबों का जब प्लान कंप्लीट हो गया तो ये सब अपना एनिवर्सरी कर लिए, अपनी सारी चीजें कर लिए, और सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, मेरा पति मेरा देवता है, सामने वाली नागिन है। क्यों जी? अब यहाँ पे एक बात मुझे बताइए, जगत के ऊपर एक आरोप लगा था कि भाई जगत जो है एक साथ 2 लौंडों को घुमा रही थी, एक से उसको शादी एंगेजमेंट करके उसको भी चीट कर रही थी, और एक जो है ये लफंडर था इसको चीट कर रही थी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल जानना चाहती हूँ, इसी लपिया के बारे में इसके ही पति ने बोला था कि भाई ये लपिया जो है शादी से पहले मतलब एंगेजमेंट के बाद किसी पराये मर्द से अपने प्रेमी के साथ में बात करती थी या बात करती है, ये जो है उसने पूरे यहाँ पे रखा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया। तो बताइए फिर ये लपिया किस तरीके की सातिर हुई जो इतने छोटी उम्र में जो है वो लड़कों को चरा रही थी? यहाँ पे जगत के ऊपर ये लपिया बोलती है कि इसने 14 साल में जो है सिर्फ लड़के फंसाना ही सीखा है, तो तूने जो है वो नाबालिग अवस्था में क्या सीखा था, ये बता दे लपिया। तुझे जो है 12 साल का जिस समय इंसान जो है कच्छा पैर करके घूमता है, उस समय तुझे जो है कच्छा उतारने की जल्दी थी, ये मुझे तो समझ नहीं आता है भाई। दूसरे के लिए इतने गंदे वर्ड यूज करते हो तुम लोग, और अपने लिए जो है तुम लोग बहुत बड़ा जो है सतवंत बन जाते हो कि नहीं हम लोग बहुत बड़े सतवंत हैं, हम लीगल जाएंगे, चलो लीगल। अब ये तो मजा आएगा, लीगल चलोगे तो अभी के अभी ही मजा आएगा, असली लीगल तो अभी मजा आएगा, क्योंकि अब तो सारी चीजें जो है ना आईने की तरह साफ हो गई हैं, और सारी चीजें विथ प्रूफ ही रखी जाएंगी, वो भी कोर्ट कचहरी में। एक बार चलो तो तुम लोग लीगल, फिर देखें तुम लोग कितना लीगल जो है वो कर पाते हो। कोर्ट कचहरी कोई हलवा नहीं है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है, तुम्हारा कमेंट सेक्शन नहीं है कि जो मर्जी हुआ वो रख लिए, जो मर्जी हुआ वो डिलीट कर दिए। वहाँ पे सबकी पक्ष सुनी जाएंगी और लठ भी बरसाए जाएंगे। वहाँ पे वो मोटे बंडल नहीं चलेंगे, वो मोटे बंडल मेरे पास हैं अभी। जितना तुम लोगों का कर्म कांड है ना, उन सब का मोटा बंडल हमारे पास है। चलो एक बार थाने, हल्के में ले लिया है जी। इतना जो है इतना सब कुछ करने के बाद ये सब क्या बोलते हैं, माता रानी की कृपा, लानत है तुम लोगों के ऊपर। माता रानी की कृपा उर्पा नहीं है, ये जो है ऑडियंस की कृपा है जो अभी भी तुम लोगों को देख रही है। वो भी कौन सी ऑडियंस? नेहा तिवारी की ऑडियंस, क्योंकि तुम लोगों को व्यूज उसी की ऑडियंस से मिलता है। अपनी ऑडियंस तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में मिलजुल करके 50-40 ही रहती है, जिसमें माँ 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 करती है। बाकी की ऑडियंस वही होती है जो तुम्हारे जो है तुमको आईना दिखाती है, समझे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी कैरेक्टरलेस तो लपिया है, जिसने जो है टीनेज में लड़कों को घुमाया था, अपने एंगेजमेंट भी किया और छोटी सी उम्र में लड़कों को घुमा रही है। तो सोचिए, तो वो तो बचपन से ट्रेंड है ना लड़कों को घुमाने में, तो वो कहाँ से चरित्रवान हो गई?
यहाँ पे एक विधवा औरत करे तो वो चरित्रहीन, और एक जो है टीनेज की क्या बोलते हैं, एक ऐसी लड़की करे जिसको सब लोग भोला 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 बोल रहा है तो वो चरित्रवान। ये कहाँ से किस नजरिए से आप लोग देखते हैं भाई? एक 25 साल की लड़की जो है उसको बच्चा बोला जाता है, और एक 38 साल की औरत को ये लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है बहुत बड़ी बुजुर्ग महिला है। बहुत सही। तो ये बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा छिनरा कौन है? ये बताइए सबसे ज्यादा छिनरा कौन है? क्योंकि इसका स्वयं का पति अपनी बीबी पे कितने सारे एलिगेशन लगा चुका है, जो कि इसके ही वीडियो और इसके ही लाइव में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये खुद इसकी बीबी बहुत बड़ी छिनरी है। चले इसके लिए ये कोर्ट, इसकी वीडियो से ही मैं निकाल करके वो सारी क्लिपें दिखाऊंगी जो इसके ही वीडियो में बोली गई हैं, और इसके ही वो सारे पैनल में दिखाऊंगी जहां ये पिछले 6 महीने से सारे पैनलों पे बैठ करके सारी लाइव किया था, सारी चीजें किया था। क्योंकि हर एक चीज को मैं बिना प्रूफ के बात ही नहीं करती हूँ। चले थाने, क्योंकि ये सब हर एक चीज का हवा बनाए हैं दोस्तों कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, धुले हुए हैं, साफ दिल के इंसान हैं, बाकी सामने वाला गंदा है। सामने वाला तो उतना गंदगी नहीं किया जितना इन सबों ने हमारे और आपके दिमाग में भर दिया वो सारी चीजें। समझ रहे? ये सब खुद, कोई घर से भाग जाता है, कोई हॉस्टल से भाग जाता है, कोई जो है पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करके बैठा हुआ है, और फिर इसके बाद जो है कुछ लोग शादी एंगेजमेंट के बाद लड़के घुमाते हैं, रात के 2-2 बजे बात करते हैं और बोलते हैं कि हम इनोसेंट हैं, और बाकी सामने वाला चरित्रहीन है, नागिन है, डायन है। और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मुझे तो वर्ड यूज ही नहीं करने का मन करता है, प्रोस्टिट्यूट। ये वर्ड तक यूज होता है, जिसके ऊपर ये सब ने समर्थन दिया था पिछले 6 महीने में। मैं कितने सारे कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में दिखा दूंगी जिसपे कि मैं गंदी गालियां भी देती थी ना, तब भी ये सब कहा करके समर्थन करते थे, क्योंकि मैं अपनी वीडियो एज इट इज सारी की सारी पड़ी हुई है, विथ थंबनेल पड़ी हुई है। समझे आप लोग? तो आप लोग जो एक लेडी को आप लोग कैरेक्टरलेस बोलते हो ना, उससे 10 गुना कैरेक्टरलेस ये फैमिली है। समझे आप लोग? यहाँ पे कोई भी फैमिली ऐसा नहीं है जिसके कोई हॉस्टल से भाग गया तो वो चरित्रवान हो गया, कोई जो है शादी के सगाई के बाद भी लड़का घुमा रहा है तो वो चरित्रवान हो गया, और जिसका बेटा हर 4 महीने पे नई नई लड़कियों के साथ में घपाघप करता है वो जो है क्या ही हो गया, वो भी चरित्रवान, मेरा पति मेरा देवता हो गया। और हम सारे लोग जो है बोलते हैं अब ये टॉपिक चेंज कर दिया जाए। क्यों? जितनी गालियां उसको पड़ी, क्या उतनी गालियां या उतने सवाल इससे पूछे गए इस जो है इसके पूरे क्या ही बोले, इसके पूरे झुंड से, जितना इन सबों ने झुंड बना करके लड़ाई किया था। पहुंचे एक बार ये सब थाने में, मोटका चिट्ठा जाएगा वहां पे, थाने में पहुंचो तो तुम लोग एक बार, इस बार विथ प्रूफ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है ये सब हवाई बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं दोस्तों, और हम लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो जितना जो है हमने सामने वालों को गाली दिया ना, उतनी ही रियलिटी इन सबों की भी निकल करके आनी चाहिए, और इन सबों की रियलिटी अच्छे से ही निकल करके आ रही है, क्योंकि जनता कमेंट सेक्शन में इन सबों को गरिया दे रही है। इसी तरीके से अगर आप जिसके भी सपोर्टर हैं, जगत के सपोर्टर हैं, तो खुल करके सपोर्ट करिए और भयंकर तरीके से सपोर्ट करिए, और सवालों को एक पुल बांधिए। क्योंकि पिछले 6 महीने से आप लोगों ने सवालों के पुल बांधे ही नहीं, सवाल पूछे ही नहीं। जाकर के पूछिए ये सारे सवाल जो आपने उसके वीडियो में देखा है, उसका स्टेटमेंट सुना है, जरा जा करके पूछिए। और अगर उन सवालों के जवाब नहीं मिलता है तो फिर बोलिए कि सबसे बड़े कैरेक्टरलेस तुम्हारा खानदान है। ठीक है? क्योंकि ये सब जो है ना उसी कचरे में के हैं जिस कचरे को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, और उसी के नाम पे ये सब पैसा कमाए हैं, उसी के नाम पे इसका हर एक चीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि इन सबों का अपना तक क्या किया, एक गाड़ी तक नहीं खरीद पा रहा, वही खटारा जो है लेकर के चल रहा है, और इंटीरियर के नाम पे क्या कमा कर रहा है, अपने घर में मिठाई वाला जो है, जो मिठाई की पन्नी होती है ना, वही चिपका के बोल रहा है बहुत एक्सपेंसिव है। जिसे लग रहा है हम लोगों की तो घर ही नहीं है, हम लोगों के घर में तो चीजें बनी ही नहीं है, देश दुनिया में तो हम लोग चीजें देख ही नहीं रहे हैं कि कौन कितना एक्सपेंसिव मिल रहा है। जीवन में तो इसी ने एक्सपेंसिव चीजें देखी हैं। जिसके घर में दाल भात चूर भुजिया बनता है वो एक्सपेंसिव और महंगी चीजों के बारे में बात करता है। लानत है, थू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सवालों का सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी, लेकिन इस बार पूरा दिल दिमाग सब खोल करके देखिए और सवालों की जो है ना वो भरमार लगाइए। क्योंकि हम लोग हमेशा से जो है अपने आप को चुप कर लेते हैं, अपने आप को बैक कर लेते हैं, तो लगता है कि गलती सारी हमारी ही है। हम लोग हर एक सवालों के जवाब चाहते हैं जो इन सबों को देना पड़ेगा, नहीं देंगे जैसे भी जो भी, लेकिन आप लोगों की आंखें तो खुलनी ही चाहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।